हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन सफलता हिंदी पर। सावधान, एमपीएससी परीक्षा में नए नियम 2026। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी जैसे एमपी पुलिस, एमपीएसआई, शिक्षक भर्ती, महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए यह वीडियो उनकी ज़िंदगी और करियर से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। हाल ही में एमपीएससी यानी व्यापम की परीक्षाओं को लेकर सामान्य प्रशासन जीएडी द्वारा एक नया प्रपत्र जारी किया है, जिसमें परीक्षा नियमों और भर्ती प्रक्रिया में कुछ ऐसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जो आपको बड़ी समस्या में डाल सकते हैं। अभी ये नियम पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। सरकार ने इस पर 5 जून 2026 तक जनता और छात्रों से सुझाव मांगे। अगर हम नहीं जागे तो बाद में पछताएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज के इस वीडियो में हम इस प्रस्तावित नियम को एक एक बारीक सच्चाई को डिटेल से जानते हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। सरकार एक संयुक्त परीक्षा कराएगी और उसी में सारी भर्तियां होंगी, लेकिन इस नए प्रपत्र में साफ कर दिया है कि ऐसा संभव नहीं है। अब अलग अलग संयुक्त परीक्षाएं आयोजित करने का एमपीएससी ने प्रावधान करने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट होगी संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, जिसमें टेक्निकल जो भर्तियां होती हैं इसके आधार पर उन भर्तियों के लिए आप पात्र होंगे। दूसरा है संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा नॉन टेक्निकल, जिसमें पुलिस, पटवारी, महिला सुपरवाइजर, वन रक्षक आदि पद शामिल होंगे। तीसरा है शिक्षक अर्हता परीक्षा, शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, यानी कि कुल मिलाकर आपको अब भी बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। मुख्य बदलाव स्कोर कार्ड की वैधता पर बड़ा झटका। अब आते हैं इस पत्र के सबसे विवादित पॉइंट पर, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी। सामान्य और तकनीकी परीक्षा सरकार कह रही है कि संयुक्त सामान्य और तकनीकी अर्हता परीक्षा का जो स्कोर कार्ड होगा वह जारी होने के दिनांक से केवल 2 कैलेंडर वर्ष यानी कि लगभग 2.5 साल तक वैध रहेगा। आप खुद ही सोचिए, एक बार पात्रता पास करने के बाद केवल 2-2.5 साल उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। यह छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। हमारी मांग होनी चाहिए कि कम से कम यह वैधता 7 से 10 साल वर्ष होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती वह भी राहत है। शिक्षक की बात सिर्फ इतनी है कि शिक्षक अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड आजीवन वैध रखने की बात कही गई है, लेकिन जो छात्र 2018 या 23 में पास हो चुके हैं उनके पुराने स्कोर कार्ड क्या होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे पुराने छात्र पानी में जा रहे हैं। यानी कि अभी तक शिक्षक भर्ती पर उन्होंने स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई कि आपको दोबारा पात्रता देनी होगी या वही पुराना स्कोर कार्ड वैध रहेगा। आगे मुख्य बदलाव एवं सरकारी कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर रोक। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला नियम है पद अपग्रेडेशन पर पाबंदी। इस नए नियम के अनुसार यदि कोई छात्र एक बार मेहनत करके नियमित शासकीय सेवा में नियुक्ति हो जाता है, जैसे कोई छात्र कांस्टेबल या पटवारी या पुलिस कांस्टेबल बन गया है, तो वह अपनी सर्विस के दौरान अधिकतम केवल एक बार ही मंडल की परीक्षा के माध्यम से नए पद पर नियुक्ति पा सकता है। दूसरी नियुक्ति के बाद वह हमेशा के लिए ईएसवी की परीक्षाओं से अयोग्य हो जाएगा। तो सीधे तौर पर युवाओं को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। अगर कोई कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर या आगे जाना चाहता है तो उसे सिर्फ एक ही मौका क्यों? इस नियम का कड़वा विरोध करना चाहिए कि जो छात्र जिस फील्ड में जाना चाहता है उस पर किसी प्रकार की रोक और एक से अधिक उसको मौका देने चाहिए। मुख्य बदलाव नियुक्ति पोर्टल और चयन परीक्षा
प्रस्तावित नियमों में एक नियुक्ति पोर्टल का जिक्र है। ईएसवी सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा लेगा और स्कोर कार्ड देगा। इसके बाद सभी विभाग इस पोर्टल पर अपने खाली पदों की जानकारी निकालेंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, नियम 4A के तहत विभाग को यह अधिकार होगा कि वह भर्ती के लिए चयन परीक्षा यानी मेंस एग्जाम भी आयोजित करा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आपको सिर्फ स्कोर कार्ड देकर लटका दिया जाएगा और जब विभाग की मर्जी होगी तब वह अलग से चयन परीक्षा लेकर भर्ती करेगा। यह प्रक्रिया को और लंबा खींचने का तरीका दिख रहा है जिसमें कोई पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। सिलेबस और पारदर्शिता की भारी कमी। अगर आप इस प्रपत्र में दिया गया सिलेबस देखेंगे तो केवल इसका लिख दिया है कि 10वीं स्तर का सामान्य ज्ञान, गणित, आर्थिक योग्यता और हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान इतना असीमित है कि छात्र पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे तो भी खत्म ना होने हमारी सरकार से पुरजोर मांग होनी चाहिए कि जैसे MPPSC टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करता है उसी तरह MPESB को भी एग्जाम के सिलेबस को जारी किया जाना चाहिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर भी छात्र परेशान रहते हैं जिसमें छात्रों को 200-250 किलोमीटर एग्जाम सेंटर दिया जाता है। हमारी मांग होनी चाहिए कि छात्रों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा एग्जाम सेंटर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस प्रपत्र की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो साथियों AMPSC के प्रस्तावित नियम जो अगर बिना सुधार किए लागू हो गए तो छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हमारे पास 5 जून 2026 तक का समय है। सरकार को अपने सुझाव और आपत्तियां भेजने का हमें एकजुट होना होगा। आप अपने सुझाव लिखित रूप से GAD.mp.government.in पर ईमेल कर सकते हैं। तो साथियों ये हैं MPSC के प्रस्तावित नियम जो अगर बिना सुधार के लागू हो गए तो छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हमारे पास 5 जून 2026 तक का समय है। सरकार को अपने सुझाव और आपत्तियां भेजने का हमें एकजुट होना होगा और अपने सुझाव लिखित रूप से GAD.mp.government.in ईमेल कर सकते हैं। हम सब मिलकर इन गलतियों और नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इसमें जरूरी संशोधन किए जा सकें। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या स्कोर कार्ड की वैधता 2 साल होनी चाहिए? क्या कर्मचारियों के अपग्रेडेशन को सीमित रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के हर छात्र तक शेयर करें। सोई हुई सरकार और छात्रों को जगाएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन सफलता हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद।